You are watching Delhi News. आतिक भाई क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के बारे में? आप गौंडी से यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। देखिए प्रोटेस्ट जो है करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो वैसे एक बात बताओ, आपका पूरा लुक जो है कि ऐसा प्रोटेस्टर की तरह ही लग रहा है कि एक प्रोटेस्टर नमाज, जुमा की नमाज। एग्जाम देकर आ रहा हूँ, मैं लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम देकर नमाज पढ़ा और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है जहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना, प्रोटेस्ट में शामिल होना। और वक्फ के लिए जो लड़ाई वक्फ बोर्ड ने जो छेड़ी है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ, उस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करना। आपको क्या लगता है आम आदमी क्या जानता है वक्फ बोर्ड के बारे में, उसकी ज़मीन के बारे में? आप अगर मैं बोलते हुए निकलूँ तो लोगों को तो पता ही नहीं है। नहीं, देखिए आम आदमी जो आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में भी नहीं जानता, बीएनएस और बीएनएसएस के बारे में भी नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आम आदमी नहीं जानता तो उस चीज़ को नहीं जानता। मतलब वक्फ से किसका फ़ायदा हुआ आज तक? एक कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना पाए, यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, वक्फ की ज़मीनें लोग हैं बिल्डरों ने खा ली, सरकारी अधिकारियों ने सब इसमें घोंपला गया। तो एक आम आदमी को की जो तकलीफ है, ना स्कूल ना कॉलेज ना कुछ भी नहीं बना पाई, हज़ारों करोड़ की पैसे का दावा करना है, और सिर्फ जो है नज़र जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिल्डर और इनके वो बने। देखिए वक़्फ़ के अंदर कहीं ना कहीं मिस प्रैक्टिसेस थे, जिसकी वजह से करप्शन भी हुआ। अभी वो यही चीज़ बीजेपी पकड़ के चल रही है कि ये करप्शन हुआ इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो करप्शन हुआ, लेकिन बीजेपी जिस तरह से लॉ लाकर जिस तरह से पूरे के पूरे वक्फ को हथियार लेना चाहता है, वो उस करप्शन से कहीं ज़्यादा नुकसान तो होगा। और आपने एक सवाल पूछा कि आम गरीब जनता को इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो ये जो पॉलिटिकल जवाब मत देना। नहीं, मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं दूंगा, एज अ आम और गरीब जनता देने वाला हूँ, आम मुसलमान। देखिए फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आज बम्बई शहर में है, यहाँ के कब्रिस्तान और यहाँ के मसाजिद जो है, कहीं ना कहीं कब्रिस्तान जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर कई एक ऐसी ज़मीन है जो वक्फ कर दी गई है और उसके रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं है, कब्रिस्तान है, लेकिन सरकार उसको बंद करने की कगार पर है, और कई एक कब्रिस्तान यूपी के अंदर बंद कर दिए गए हैं। तो आम मुसलमान को ये फ़ायदा है कि अगर उसके घर में कोई इंतकाल करता है तो उस कब्रिस्तान में जाकर उसको दफनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह का वक्फ कानून है और जिस तरह से बीजेपी की गंदी नीयत है, हो सकता है कल आम मुसलमान को अपने मुर्दों को घर में दफनाना पड़े। ये फ़ायदा है जी। ठीक सर, क्या कहना आपको? मुसलमानों के पीछे तो जान ले और हाथ धो गांड धो सब जगह से पड़ी हुई है, तो उसका तो बीजेपी के अंदर आप लोग को बोलने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि भाई ये जो है मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ और उसको क्या फ़ायदा हुआ। मेरे एक 10 मुसलमान भाई है, उसमें 9 गरीब है। अगर एक सेठ हो गया तो उसमें नुकसान किस बात का? अगर एक मुसलमान ही खा रहा है ना, किसी का भी माल, कोई गैर तो नहीं खा रहा है ना, तो उनको उसी इस बात पे तकलीफ़ किस बात की? ये तकलीफ़ किस बात की मेरे को बताओ तुम। सलीम भाई तुम सिर्फ बताओ मेरे को कि मैं मेरा माल खाऊं तो उसमें तुम्हारे को क्या तकलीफ है? तो वो इसमें इसके अंदर ये नया बवाल आ रहा है कि इसमें सही डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अबे तू तेरा काम कर, हमको इससे क्या सिखा रहा है तू कि भाई ये है वो? तू जो भी ये गैरी है ना, ईमान वाला तो नहीं है ना? मैं तो ईमान का ही माल खा रहा हूँ ना, मेरे भाई का ही माल खा रहा हूँ ना, तो नुकसान तो नहीं है ना? मेरा एक भाई अगर सेट होता है तो 4 को कहीं ना कहीं से तो देगा, लेगा या नहीं लेगा? देगा। तुम्हारे हिसाब से बताओ कौन से सेट की, किस सेट की बात कर रहे हो? वक्फ की दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। वक्फ की इतनी बड़ी ज़मीन है, बात करते हैं लॉजिकली बात करते हैं, इतनी बड़ी वक्फ की ज़मीन है, लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन है। क्या वक्फ बोर्ड इसमें आप क्या सोच रहे हो, मैं सोचता हूँ नहीं, जो चला हुआ आ रहा है, एक 50 माले की बिल्डिंग आराम से बन जाती है वक्फ की ज़मीन पर। आप शायद इसको डिसएग्री नहीं कर सकते, मगर एक यूनिवर्सिटी, एक मस्जिद और एक लोगों की सहूलत के लिए खाली वक्फ की ज़मीन जो है दरगाह और कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं दी गई, उसको अच्छे यूज़ के लिए भी की जा सकती है। वो अब तक नहीं हो पा रहा, लोग चाह रहे हैं कि वो होए। देखो वो होने के लिए हम आपस में एक दूसरे को मिल के बात करना पड़ेगा, मगर दूसरा आदमी अगर मेरे दरवाजे पे आके खटखटाए कि तू ये काम नहीं कर रहा, तो वो कौन होता बोलने वाला? नहीं, आप इस बात को एग्री करते हो कि भाई ये भाई मुसलमानों की ज़मीन जो है कि बिना ब्याज की एक बैंक होना चाहिए, जो वक्फ की जो कमाई है वो वहाँ पर जाना चाहिए, जो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए, जिसको घर लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से एक रेवोल्यूशनरी शुरुआत नहीं आती? क्या कहना आपका? नहीं, देखिए रिवोल्यूशनरी शुरुआत आएगी, हर एक चीज़ का समय होता है। अब वक्फ बोर्ड आया, देखिए ट्रिपल तलाक का कानून आया था, ट्रिपल तलाक का कानून पास हो गया, उसके बाद जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाह नामे के अंदर अपडेशन ले आया जो नहीं था। तो ठीक है, मोदी सरकार हमें बता रही है कि वहाँ करप्शन है, अब आम जनता का ध्यान उस करप्शन पर चला गया। लेकिन ये जो करप्शन, लीगल करप्शन मोदी सरकार करने जा रही, पहले उससे लड़ेंगे, उसके बाद हम बैठकर जो
यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, आप एजुकेशन है। एजुकेशन की बात करते हैं, ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टी से किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर बेटर वे में वक्फ की प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन हो, उसके ऊपर भी चर्चा आम लोग करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।